अब सोशल मीडिया पर देखेंगे उसकी तकरीरें बड़ी चलती हैं और हमारे कितने सीधे साधे सुन्नी मुसलमान भी उस खबीस की तकरीरों को सुनने लगते हैं और वो कहते हैं कि ये साहब बड़ी अच्छी तकरीर करता है। मैंने कितने लोगों को कहते हुए सुना, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि लोग अपने और पराये का इम्तियाज भी भूल जाते हैं। कहते हैं बड़ी अच्छी बातें करता है। मैंने कहा ठीक है, अगर वो तुम्हें अच्छी बातें लगती हैं तो मुझे बताओ, एक इंसान ऐसा है कि जिसने तुम्हारे बाप की पूरा दिन तारीफ करता रहा, सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे बाप की तारीफ करता रहा, तवज्जो रखे, तुम्हारे बाप की तारीफ करता रहा, तुम्हारे बाप के कसीदे गाता रहा, लेकिन आखिरी वक्त में उसने एक भोंडी सी गाली दे दी, एक मोटी सी गाली तुम्हारे बाप को दे दी। अब मुझे बताइए, आप उसकी तारीफ करने को देखेंगे या आखिर में दी हुई गाली को देखेंगे? सारी गाली, सारी तारीफ पर पानी फेर दिया एक गाली दे करके। मैंने कहा इन खबीसों की गुफ्तगू को जो लोग अच्छा कहते हैं, मेरे अजीजों खुदा के लिए इन मक्कारों की बातों में मत आना, क्योंकि ये 1000 अच्छी बातें करने के बाद एक ऐसा जहर में बुझा हुआ तीर तुम्हारे दिल में चुभोते हैं कि जो तुम्हारे ईमान को ऐसा सल्ब करने की कोशिश करता है कि तुम्हें खबर भी नहीं होती और वो जहर का बुझा हुआ तीर तुम्हारे दिल में उतार दिया जाता है। इस खबीस ने कहा, इसकी तकरीर आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद है, अगर आपको ना मिले मेरे पास आ जाइए, मैं दिखा दूंगा। नकल कुफ्र कुफ्र नबाशद। इस खबीस ने कहा कि करबला में हुसैन पानी के लिए तड़प तड़प करके मर गया, लेकिन हुसैन को पानी ना मिला। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इस खबीस ने कहा हुसैन को पानी नहीं मिला, कहा कि हुसैन तड़प करके पानी के लिए मर गया। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने कहा रे नादान, तू कितना बड़ा अक्ल से पैदल है, तूने करबला में हुसैन को मजबूर समझा है। याद रख, मेरा हुसैन मजबूर नहीं है, मेरे हुसैन को अल्लाह ने ऐसी पावर दी है, अगर मेरा हुसैन करबला की सरजमीन पर, अगर जमीन पर एक ठोकर मार देता, नहरे फुरात उनके कदमों में चल के चला आता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नहरे फुरात उनके कदमों में आ जाता। मैंने कहा जरा तवज्जो रखें और गौर कीजिएगा। मैंने कहा नादान, अक्ल के अंदर जरा सुन, तो इमाम हुसैन की बात करता है कि लबे हुसैन पानी को तरसे हैं। आ मैं उनकी तुझे जरा पावर दिखाता हूँ, आ मैं तुझे बताता हूँ। मेरे हुसैन के बेटे हैं जिनका नाम है हजरत इमाम हुसैनुल आबिदीन, जो करबला में बीमार थे। मेरे इमाम पाक के लख्ते जिगर नाम है अली औसत, ये हजरत अली हजरत इमाम हुसैनुल आबिदीन के बेटे हैं। उनका नाम है हजरत इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके शहजादे हैं हजरत इमाम, उनके शहजादे हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला, उनके बेटे हैं, उनका नाम है हजरत इमाम मूसा काजिम रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाम है हजरत इमाम मूसा काजिम। मैं पावर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा पावर को समझो। जो लोग कहते हैं हुसैन मोहताज थे, मैंने कहा हुसैन मोहताज नहीं थे, हुसैन मजबूर नहीं थे, अल्लाह ने उनको बख्तियार बनाया है। लेकिन हुसैन रब के हुक्म के सामने वो एक लफ्ज भी नहीं बोले, क्योंकि उनकी कुर्बानी ये मंशा इलाहिया के तहत थी। इसलिए मेरा हुसैन करबला में गया है। मेरे नबी ने पहले ही फरमा दिया था, मेरे इस लख्ते जिगर को मेरे कलमा पढ़ने वाले करबला में शहीद कर देंगे। बहुत सी रिवायतें मौजूद हैं मेरे इमाम के लिए। मेरे नबी ने जब भी दुआ फरमाई, कभी ये नहीं कहा अल्लाह इनकी शहादत को टाल दे, बल्कि हमेशा एक ही जुमला मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे मौला, जब मेरे हुसैन पर इम्तिहान की घड़ी आए, ऐ परवरदिगार, जब मेरा हुसैन इम्तिहान की घड़ियों से घिरे, मेरे मौला मेरे हुसैन को सब्र अता करना, मेरे हुसैन को सब्र अता करना। मेरे नबी ने हमेशा यही दुआ की और मेरा हुसैन ऐसा पावरफुल है। अरे मेरे हुसैन का घराना तो वो है कि अगर वो एक इशारा कर दें, मेरे नबी ने एक इशारा किया, गया हुआ सूरज पलट करके आ गया। ऐसा अल्लाह ने बख्तियार बनाया है मेरे नबी को और उनके घराने को कि अगर वो चांद को इशारा कर दे, चांद दो टुकड़े हो जाता है। और इससे ज्यादा पावर कर देखना है, वक्त नहीं, वरना मैं और भी पावर आपको बताता। लेकिन आइए जरा ज़हन को करीब कीजिए। मैं बात को समेटते हुए आपके सामने ये अर्ज करना चाहता हूँ, हुसैन की पावर को समझने के लिए पहले उनके गुलामों की पावर को समझना होगा, क्योंकि गुलामों की पावर समझ में आ गई तो हुसैन पाक का मकाम समझ में आ जाएगा। आइए जरा ज़हन को करीब करें और जरा गौर कीजिएगा। मैंने आपके सामने नाम पेश किया है, नाम है हज़रत इमाम मूसा काजिम रज़ियल्लाहु ताला। क्या नाम है? मूसा काजिम। भैया क्या नाम है? इमाम मूसा काजिम रज़ियल्लाहु ताला।
ये हजरत इमाम मूसा काजिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक महफिल में बैठे हुए थे। जिस कालीन पर हजरत इमाम मूसा काजिम बैठे हैं उस कालीन पर शेर की तस्वीर छपी हुई है। शेर की तस्वीर छपी हुई है, शेर छपा हुआ है कालीन के ऊपर। जिक्र चला उस महफिल में, किसी ने कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अगर अपने असा को, अपने डंडे को जमीन पर रख देते, वो डंडा जो है वो बड़ा अजदहा, बड़ा सांप बन जाता था। जादू के जरिए से जो सांप भेजे जाते, मेरे मूसा, हजरत इमाम मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो असा जो जमीन पर डाला गया बड़ा अजदहा बन करके उन तमाम सांपों को निगल जाता था। दूसरे ने कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी पावर दी कि अगर वो मुर्दों से कुम बेइज़्निल्लाह कह दे, मुर्दा जिंदा हो जाता था। मुर्दे जिंदा हो जाया करते थे। हजरत इमाम मूसा काजिम बैठे थे, आपको जलाल आया, आपने कहा, आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इख्तियार मुसल्लम है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इख्तियार मुसल्लम है, अल्लाह ने बेशक उनको बाख्तियार बनाया है, लेकिन मेरे नबी का इख्तियार जानना चाहते हो तो सुनो, ये तमाम नबी जो आए हैं वो मौजज़ा लेकर के आए हैं, लेकिन मेरा नबी सिर्फ मौजज़ा लेकर ही नहीं आया, बल्कि परवरदिगार ने मेरे नबी को सर से पैर तक मौजज़ा बना करके भेजा है। और उनकी शान ये है, उनका मकाम ये है, मेरे इमाम पुकार उठे, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, हमारा नबी। अब जरा गौर कीजिएगा, कहा कि पावर की बात आई, ये पावर देखो। हजरत इमाम मूसा काजिम फरमाते हैं कि जब ये बात चली, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, उसके बाद कहते हैं जिस कालीन पर बैठे थे उसमें शेर बना था। हजरत इमाम मूसा काजिम को जलाल आया, आपने फरमाया, आप बात करते हो अगर मैं चाहूं, आपने फरमाया अगर मैं चाहूं तो ये शेर जो तस्वीर में छपा हुआ है ना, कहा कि अगर मैं चाहूं तो ये शेर अभी शेर बन जाए। वाह वाह, इतना लफ्ज जबान से, इतने अल्फाज निकलना थे, ये जुमला जबान से निकला, जो तस्वीर में शेर छपा हुआ था वो हकीकत में शेर बन के खड़ा हो गया। अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूलुल्लाह। देखिए माशाल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना उवैस साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं, इनको भी आपको समात करना है। मैं बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि मुझे भी अभी आगे का सफ़र तय करना है, मैं थोड़ा सा बहुत कम वक्त में, क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा सा शुरू होने में लेट हो गया और माइक की भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रही। बहरहाल अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है, उसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। तवज्जो है, हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिर्रहमान ने फरमाया, मैं अगर चाहूं तो अभी ये तस्वीर में जो शेर बना हुआ है ये शेर बन जाए, ये शेर बन जाए। इतना जबान से निकला ये जुमला, जैसे ही जबान से निकला कि वो जो तस्वीर में शेर बना हुआ था हकीकत में शेर बन के खड़ा हो गया। हकीकत में शेर बन के खड़ा हो गया। अब जब शेर बन के खड़ा, अच्छा यहाँ पर एक अकीदा भी सुनिए, जो लोग कहते हैं ना कि नबी को अल्लाह ने किसी चीज का इख्तियार नहीं दिया, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कहते हैं जिसका नाम अली या मोहम्मद वो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं। हमने कहा नादान, वो तेरा नबी होगा जो किसी चीज का मालिक को मुख्तार ना हो, वो तेरा नबी होगा जिसको किसी शय का इख्तियार ना हो। हमारे नबी को अल्लाह ने ऐसा इख्तियार बनाया है कि वो जब चाहे, जिसे चाहे, जो चाहे वो अता कर देते हैं। और मेरे नबी के इख्तियार का आलम ये है, हमारे इमाम ने इस शेर में अकीदा वाज़ेह फरमा दिया और वो फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा
हमारा नबी, ये मेरे नबी की शान है, मेरे नबी का इख्तियार है। और मेरे शायख सरकार ताजुल शरिया फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें। अरे नबी मुख्तार कुल है, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। और आगे फरमाती है, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। ये मेरे नबी की पावर है। आइए उनके गुलामों की पावर को समझो। जो लोग कहते हैं नबी हुसैन पानी के लिए तरसे हैं, मैंने कहा नादान जरा सुन, उनके गुलामों की पावर को देख ले, उनके गुलामों का मकाम देख ले। हजरत इमाम मूसा काज़िम ने फरमाया, मैं अगर कह दूं तो ये अभी शेर बन जाए। अब भला कभी कोई छपी हुई चीज हकीकत में भी बन के साबित होती है, कालीन पे छपा हुआ शेर है। लेकिन हजरत इमाम हुसैन के लख्ते जिगर, उनके बेटे के बेटे के बेटे ने जब ये जुमला इरशाद फरमाया, वो छपी हुई तस्वीर में शेर हकीकत में शेर बन के खड़ा हो गया, हकीकत में खड़ा हो गया। अब जब वो शेर हकीकत में बन के खड़ा हुआ, उसके बाद में जब लोग जो बैठे थे उनमें एक बेचैनी पैदा हुई, वो घबराने लगे। आपने उस शेर के कान को पकड़ा, हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिर्रहमान ने उस शेर के कान को पकड़ा और एक चमाटा उसको दिया, एक चांटा लगाया उसके, और आपने फरमाया, हमने तो नहीं कहा कि तू जिंदा हो जा, हमने तो नहीं कहा कि तू जिंदा हो जा। इतना जुमला जबान से इरशाद फरमाया कि अभी वो तस्वीर से शेर बना था, फिर वैसे ही की वैसी तस्वीर बन गया। ये इख्तियार है उनके गुलामों का। जो लोग कहते हैं हुसैन को पानी नहीं मिला, और अगर तुझे और पावर देखना है तो आ मैं तेरे ज़हन को और करीब कर दूं। दूर मत जा, हिंदुस्तान की धरती पर गरीब नवाज की बारगाह में चला जा, तुझे मेरे गरीब नवाज की बारगाह से हुसैन पाक की पावर का पता चल जाएगा। जमाना जानता है कि करबला में हुसैन पे पानी बंद किया गया, उनके बच्चों पर पानी बंद किया गया, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब मेरा गरीब नवाज आया, उस वक्त ना सागर पे पहरा बैठा दिया गया और कहा गया सारे के सारे पानी पिए, जानवर पिए, पानी पिए, साजिस्तान के सारे लोग पानी पिए, लेकिन हुसैन का बेटा पानी नहीं पिएगा, गरीब नवाज के साथी पानी नहीं पिएंगे। उस वक्त जब ये पहरा बिठाया गया, सरकार गरीब नवाज खुद चल करके नहीं गए, बल्कि अपने एक खादिम को भेजा, और भेजने के बाद में कहा, जाना सागर से कहना तुझे मेरे ख्वाजा ने बुलाया है। खादिम ने दूर से जाकर के गरीब नवाज का भेजा हुआ छोटा सा प्याला दूर से खड़े होकर के गरीब नवाज का फरमान सुनाया, कहे पानी तुझे मेरे ख्वाजा ने बुलाया है। इतना कहना था, पुराना सागर सिमट करके ख्वाजा के प्याले में जमा हो गया, और दुनिया वालों को मेरे ख्वाजा ने बता दिया, ऐ लोगों याद रखो, मेरे बाबा को कभी पानी के लिए मोहताज मत समझना, इसलिए जब पानी पर मेरी हुकूमत का आलम ये है तो मेरे बाबा हुसैन की पानी पर हुकूमत का आलम क्या होगा। जब उनके गदा पर देते हैं शान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। पापा नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, शाने गौसे आज़म जिंदाबाद, आज का हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिक्रे शहीदाने करबला जिंदाबाद, सरजमीने मुंडिया अहमदनगर जिंदाबाद, मुसलमानाने अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु ये अकबर। तो उनकी पावर रही, आवाज हरने वाले को ये तो उनकी पावर रही। अच्छा, मुझे एक चीज मैं आपके सामने अर्ज कर दूं, तवज्जो है, तवज्जो है, बात समझ में आ रही है आपके? बात समझ में आ रही है ना? अगर समझ में आ रही है तो थोड़ा सा जरा गौर से सुनिएगा। एक बात मुझे बताइए, करबला के मैदान में सारे के सारे लोग जब खेमे लगा दिए गए तो जितने हैं सारे के सारे जमीन के ऊपर हैं, सारे के सारे जमीन के ऊपर लेटे हुए हैं, लेकिन करबला में एक है जो जमीन पर नहीं लेटा है, एक है जो जमीन पर नहीं लेटा है। जहन को करीब रखेंगे बात समझ में आ जाएगी, और बात अगर समझ में आ जाए तो मुझे लगता है कोई गुलाम हुसैन इस वक्त खामोश नहीं बैठेगा, बात जहन में उतर जाना चाहिए। तवज्जो रखें, सब जमीन में, करबला की जमीन पर सब जमीन के ऊपर लेटे हैं। वहां कोई बिस्तर के असबाब तो थे नहीं, कोई ऐसा तो था नहीं कि वहां चारपाई या तख्त वगैरह का कोई ऐसा एहतमाम होता। सब लोग जमीन पर लेटे हैं, है या नहीं है? हमने तारीख को पढ़ा, तारीख ने कहा सब जमीन पर हैं, हमने कहा फिर कहा एक है जो जमीन पर नहीं है।
एक है जो जमीन पर नहीं है। हमने कहा कौन? हमने कहा क्या इमाम हुसैन करबला में जमीन पर नहीं, बिस्तर पर या किसी बिस्तर के ऊपर हैं? कहा नहीं, वो भी जमीन के ऊपर लेटे हैं। हमने कहा इमाम कासिम? कहा नहीं, वो भी जमीन के ऊपर है। हमने कहा हजरत अली अकबर? कहा वो भी जमीन के ऊपर है। हमने कहा हजरत ज़ैनब? कहा वो भी जमीन के ऊपर है। हमने कहा हजरत सहरबानो? कहा वो भी जमीन पर है। हमने कहा हजरत सकीना? कहा वो भी जमीन के ऊपर है। हमने कहा उन मोहम्मद? कहा वो भी जमीन के ऊपर है। हमने कहा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन? कहा वो भी जमीन के ऊपर है। हमने कहा सब जमीन के ऊपर है। तो जमीन, सब जमीन पर लेटे हैं, तो जमीन के ऊपर कौन लेटा है? सब जमीन पर हैं, तो जमीन के ऊपर कौन है? तारीख ने कहा तुमने नहीं पढ़ा। हमने कहा हमें बताया जाए वो कौन है जो जमीन पर नहीं लेटा है। सारे के सारे जमीन पर लेटे हैं, लेकिन एक है जो जमीन पर नहीं है। हमने कहा बता वो कौन है? तो तारीख ने पुकार के कहा वो एक बच्चा है जो जमीन पर नहीं लिटाया गया। हमने कहा वो बच्चा कौन है? कहा वो बच्चा एक इमाम पाक का लाडला बेटा है, वही 6 माह का असगर है जिसको जमीन पर नहीं लिटाया गया, बल्कि खैमे के अंदर एक कपड़े का झूला बना करके हजरत अली असगर को झूले में लिटा दिया गया है। हमने कहा इनको क्यों जमीन पर लिटाया गया? हमने आलम तसव्वुर में अपने इमाम हुसैन से सवाल किया, ऐ मेरे इमाम ये बताइए आप जमीन पर हैं, आप भी जमीन के ऊपर लेटे हैं, आपके घर के तमाम बच्चे जमीन पर हैं, हजरत अली अकबर भी जमीन पर है, हजरत इमाम कासिम भी जमीन पर है, हजरत मोहम्मद भी जमीन पर है, हजरत सहरबानो भी जमीन पर है, हजरत ज़ैनब भी जमीन पर है, हजरत सकीना भी जमीन पर है, आपके जितने साथी हैं वो सब जमीन पर है, फिर ये 6 माह का बच्चा अली असगर जमीन पर क्यों नहीं लेटा? तो मेरे इमाम ने जवाब दिया, अरे नादानो तुम हमारी तारीख को नहीं जानते, तुम्हें पता होना चाहिए हमारा ताल्लुक उस घराने से है जब हमारे घराने के एक बच्चे ने मक्का की सरजमीन पर अपनी एड़ी रखनी थी तो परवरदिगार ने उसकी एड़ियों से आबे ज़मज़म को पैदा फरमा दिया था। मुझे खतरा था अगर मेरा अली असगर करबला की जमीन पर लेट जाता और वो एड़ियां रगड़ देता तो परवरदिगार अली असगर की एड़ियों से दूसरा ज़मज़म का चश्मा जारी फरमा देता। अल्लाह नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, जिक्रे शहीदाने करबला, जिंदाबाद, जिक्रे शहीदाने करबला, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। असल में वक्त में गुंजाइश नहीं है, वरना मैं जो मैंने मौजू छेड़ा था ना वो मौजू का हक कभी मैं अदा नहीं कर पाया। अब वक्त में गुंजाइश नहीं है, मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। मैं आखिरी बात आपके सामने अर्ज करके रुखसत होता हूँ। आप जानते हो करबला की धरती पर मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बच्चे भी थे। आप अगर साहिब औलाद हो ना तो कभी अपने बच्चों को सामने बैठालना, और बैठालने के बाद में वो मंजर कभी अगर आपके बच्चे की थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो तो माँ बाप को चाहिए जरा तसव्वुर करके देखें कि उस वक्त माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है जब उसके बच्चे को तकलीफ होती है या बच्चा बीमार होता है। पूरी रात में माँ बाप करवटें बदल करके पूरी रात गुजार देती है, यहाँ तक कि माँ बाप की जबान पे आ जाता है अल्लाह तकलीफ हमें दे दे, हमारे बच्चे को सही कर दे। ये माँ बाप का दिल है कि माँ बाप का दिल कभी नहीं चाहता उसका बच्चा परेशान हो। लेकिन मेरे अजीजों, आओ करबला की धरती पर उस बाप को भी देखो जिस बाप के सामने 6 माह का 18 साल का जवान बेटा अली अकबर जब कुर्बान किया गया तो उस लाश को उठा करके रब की बारगाह में दुआ करता है, मौला ये जवान बेटा भी तेरी राह में कुर्बान, इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। और 6 माह का अली असगर मेरा इमाम गोद में लेकर उन जालिमों के सामने गया और जाने के बाद कहे लोगों लड़ाई मुझसे है, पानी अगर तुमने बंद किया मुझ पे किया है, तकलीफ मुझसे है, बैत से इनकार मैंने किया है, ये मेरा 6 माह का बच्चा है, इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसको पानी दे दो। पानी के लिए मोहताज ना थे लेकिन हुज्जत कायम करना थी ताकि कोई यजीदी कल ये ना कह दे कि इमाम अगर बच्चों के लिए पानी मांगते तो हम दे देते। दुनिया के लोगों, आज अगर कोई इंसान किसी बच्चे पर जुल्म करता है पूरी दुनिया चीख पड़ती है कितना बड़ा जालिम है, कितना बड़ा आतंकवादी है। लेकिन आओ करबला में देखो इन आतंकवादियों को कितना बड़ा जुल्म किया है नबी के घराने वालों पर। कहते हैं हम नबी के गुलाम हैं, हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, उन्हीं बदबख्तों ने नबी के गुलामों को, नबी के शहजादों को करबला में काट दिया है। 6 माह का अली असगर मेरा इमाम लेकर के पहुंचा और दिखाया, कहा ये मेरा छोटा सा बच्चा है, इसको पानी के चंद कतरे दे दो। उस जालिम ने पानी तो नहीं दिया,
किया उन जालिमों ने। एक जालिम ने तीर निकाला और चलाया, मेरे अली असगर के हलक में तीर लगता है, मेरे इमाम की बाजू में पेवस्त हो जाता है। मेरे इमाम ने वो तीर खींचा और खींचने के बाद जब खून का फुब्बारा निकला, मेरे इमाम ने उस खून को जमीन पर डालना चाहा। जमीन ने कहा, मेरे इमाम इसको जमीन पर मत डालना, अगर ये जमीन पर खून आ गया कयामत तक जमीन कभी सब्जा नहीं उगाएगी, कभी जमीन से फल पैदा नहीं होंगे, सब्जियां पैदा नहीं होंगी। मेरे इमाम ने आसमान की तरफ डालना चाहा, आसमान ने लरस के कहा, इमाम हुसैन एक चीज मैं यहाँ रुक करके और अर्ज कर दूं, आज जब सूरज निकलता है तब भी आप आसमान में सुर्खी और लाली देखते हो, और जब गुरूब होता है तब भी सुर्खी और लाली देखी जाती है। अब तारीख का मुताला करो, करबला से पहले न ये सुर्खी पाई जाती थी, जब सूरज निकलता तब भी सुर्खी नहीं होती थी, और जब सूरज गुरूब होता था तब भी सुर्खी नहीं पाई जाती थी। जब करबला का ये शानहा, ये मंजर जब पेश आया, ये जो है करबला का तमाम वाकया दर पेश आया, उसके बाद पूरे आसमान में सुर्खाई 3 दिन तक छाई रही, और ये सिमटते सिमटते धीरे धीरे दोनों आसमानों के किनारे में आज भी जमा है। सूरज निकल करके जब निकलता है तब जो सुर्खाई दिखती है वो भी मेरे हुसैन के खून की रंगत है, और जब सूरज गुरूब होता है तब भी जो लाली देखते हो मेरे हुसैन के लालों के खून की रंगत है। मेरे अजीजों, मेरे इमाम ने अली असगर के खून को आसमान की तरफ डालना चाहा, आसमान ने कहा, मेरे इमाम मेरी तरफ मत डालना, वरना कभी भी आसमान से पानी नहीं बरसेगा, कभी भी आसमान से बारिश नहीं होगी। मेरे इमाम ने उस खून को अली असगर के सीने पे, अपने अली असगर के माथे पे मल के कहा, ऐ मेरे मौला, ये चेमा की अली असगर जो है, ये छोटी कुर्बानी भी तेरा इमाम इमाम हुसैन तेरा गुलाम तेरी बारगाह में पेश करता है। ऐ परवरदिगार, इस कुर्बानी को भी कबूल कर ले। और ज़बाने हाल से कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, ये एक अली असगर क्या है, अगर इच्छा से तू 1000 अली असगर दे और तेरी रजा के लिए कुर्बानी की बात आए, हुसैन उसको कहते हैं जो एक एक करके सबको तेरी राह में कुर्बान करता चला जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन सबको एक एक करके तेरी राह में कुर्बान करता चला जाएगा। मेरे अजीजों, बहुत दुख भरी कहानी है, बहुत दुख भरी कहानी है। हम जब जिक्र करते हैं आंखें भर आती हैं। मैं तो कहता हूँ आया है फिर से मुहर्रम, याद आती हैं हुसैन, करबला की सरजमी पे मुस्कुराते हैं हुसैन। चांद जब आया नजर, आंखों से आंसू बह चले, सारा आलम रो रहा है, क्यों रुलाती हैं हुसैन। मेरे अजीजों, ये सारी कुर्बानियां हुई। मेरा इमाम जब चला मैदान करबला में, मेरे इमाम के बदन पर जख्म है। मैं पूरा वाकया नहीं, मुख्तसर सा एक आखिरी पैगाम आपको देना चाहता हूँ। मेरे इमाम के बदन पर 113 तीरों के सुराख हैं, 34 जख्म भालों के मेरे इमाम के बदन पर लगे हुए हैं, और 33 जख्म तलवारों के मेरे इमाम के बदन पर हैं। और मेरा इमाम जब इतने जख्म खाने के बाद जब जमीन पर आया, शिमर बड़ा आगे कत्ल करने के लिए, शहीद करने के लिए, मेरे इमाम ने कहा, खबीस ठहर जा, कहा कि जरा मुझे अपने रब से कुछ बातें कर लेने दे, मुझे अपने रब से कुछ बातें करने दे। मेरे इमाम ने तपते हुए सहरा में, उस तपती हुई रेत से तयम्मुम फरमाया, और आखिरी सजदा करबला की जमीन पर किया, आखिरी सजदा किया, और पूरी उम्मत मुस्लिमा को पैगाम दे दिया, ऐ मेरे गुलामों याद रखो, मैं इतने जख्म खाने के बाद दुश्मनों के नरगे में मैं नमाज़े मोहब्बत पढ़ रहा हूँ। तुम्हारे लिए लाजिम है कि तुम कभी अपनी नमाजों को कज़ा मत होने देना, शरीयत पे अमल करते रहना, और अगर तुमने शरीयत पे अमल कर लिया तो करबला से आज भी यही आवाज आती है, ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।